पार्ट 2 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये पढ़ने के लिए जा रहा हूँ मैं। यूहन्ना जो था वो प्रभु यीशु मसीह से पहले आया ताकि प्रभु के लिए रास्ता तैयार किया जाए, क्योंकि लोग गॉड को तो देखते हैं जैसे आज की दुनिया में, आज के टाइम में सारी दुनिया देखती है, लेकिन यूहन्ना के आने से, उसका प्रचार करने से ये पता लग गया था कि कोई आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो वहाँ पे उसने, यूहन्ना ने कैसे बोला, बहुत पहले जब परमेश्वर ने किसी भी चीज़ की सृष्टि नहीं की थी तब वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ईश्वर था। यह शुरू से अंत में परमेश्वर के साथ था। सारी चीज़ें उसी के ज़रिए वजूद में आई और एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो उसके बिना वजूद में आई। उसके ज़रिए जो कुछ वजूद में आया वह जीवन था और वह जीवन इंसानों के लिए रोशनी था। यह रोशनी अंधेरे में चमक रही है, लेकिन अंधेरे ने उस पर हावी ना हो सका। अंधेरा उस पर हावी ना हो सका। जीसस के ऊपर कोई चीज़ कामयाब नहीं होती, सब चीज़ जीसस के बाद है, क्योंकि जीसस ने सब चीज़, वो गॉड है ना, तो उन्होंने तो हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ था। परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक आदमी आया, उसका नाम यूहन्ना था। यह आदमी गवाह बनकर आया तब कि उस रोशनी के बारे में गवाही दे और इस तरह उसके ज़रिए सब किस्म के लोग यकीन करें। यूहन्ना खुद वह रोशनी नहीं था, मगर उस रोशनी की गवाही देने आया था। वह सच्ची रोशनी जो सब किसी के इंसानों की रोशनी देती है, इंसानों को रोशनी देती है, बहुत जल्द दुनिया में आने वाली थी। वचन दुनिया में था और दुनिया उसके ज़रिए वजूद में आई, मगर दुनिया ने उसे नहीं जाना। वह अपने घर आया, मगर उसके अपने ही लोगों ने उसे ना अपनाया। मगर जितनों ने उसे स्वीकार किया उन्हें उसने परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार दिया। वे ना तो लहू से, ना ही शरीर की इच्छा से, ना ही किसी इंसान की मर्जी से, बल्कि परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक पैदा हुआ। वचन इंसान बना और हमारे बीच रहा और हमने उसे तेज देखा, ऐसा तेज जैसे एक पिता के इकलौते बेटे का होता है, और वह महाकृपा और सच्चाई से भरपूर था। यूहन्ना ने उसके बारे में गवाही दी, हाँ, असल में मैं उसी ने यह पुकार लगाई और कहा, जो मेरे पीछे आ रहा है वह मेरे आगे निकल गया है। देखो, जो मेरे पीछे आ रहा है वो मेरे से आगे निकल गया। मतलब क्योंकि जॉन जो था वो सिर्फ गवाही देने के लिए आया था, लेकिन जॉन जीसस से पहले पैदा हुआ, 6 महीने पहले। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मूसा के ज़रिए कानून दिया था, मगर वह यीशु के ज़रिए महाकृपा और सच्चाई वजूद में लाया। किसी भी इंसान ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो ईश्वर है, जो पिता के सबसे करीब है, उसी ने पिता के बारे में समझाया है। यूहन्ना ने यह गवाही तब दी जब यहूदियों ने यरूशलेम में याजक और लेवियों को उसके पास यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है। उसने जवाब देने से इनकार ना किया, बल्कि मान लिया, मैं मसीह नहीं हूँ। फिर उन्होंने पूछा, तो तू क्या है, एलियाही है? उसने कहा, नहीं। क्या तू भविष्यद्वक्ता है जिससे आना था? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं वह नहीं हूँ। तब
उन्होंने पूछा, फिर तू कौन है, हमें बता ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दे सकें। तू अपने बारे में क्या कहता है? यूहन्ना ने कहा, मैं वह आवाज़ हूँ जो वीराने में पुकार लगा रही है, यूहन्ना का मार्ग सीधा करो। ठीक जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, जो यूहन्ना के पास आए थे उन्हें फरीसियों ने भेजा था। इसलिए उन्होंने सवाल किया, अगर तू ना मसीह है, ना तू एलियाई है, ना तू भविष्यद्वक्ता है, तो फिर तू बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब दिया, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर मेरे बीच एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी वह जो मेरे पीछे आ रहा है, और मैं उसकी जूती के फीते का तस्मा तक खोलने के लायक, टाइट करने के लायक नहीं हूँ। ये सारी बातें यरदान के पार बैथानिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यह प्रभु की वाणी है और ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। सो देखा यहाँ पे जॉन का और जीसस क्राइस्ट का 6 महीने का फर्क, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये लोग बहुत दुनिया ये जानती है इस बात को। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, जितना नॉलेज मेरे को हो, प्रभु यीशु मसीह को कैसे धन्यवाद कर सकूँ मैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इतनी शक्ति दी है समझने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला जो हफ्ता है 5 संडे से, ईसाई लोगों के लिए तो है, पर ये सारी दुनिया के लिए भी है। अगर पूरी दुनिया में एक आदमी भी अपने आप को बदल के प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये गॉड के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि इस संसार पे कलयुग धरती के ऊपर, अंधकार धरती के ऊपर, अगर एक भी भेड़ प्रभु को एक्सेप्ट कर लेती है, तो इसका मतलब प्रभु ने जो अपना बलिदान उन्होंने दिया, धरती पर आके 40 दिन 40 रात खाना नहीं खाया, फिर जंगल में रहे, फिर वापस आए, फिर उनको मारा गया, पीटा गया, उनको बेइज्जती किया गया, फिर उनको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, फिर वो तीसरे दिन जी उठे, अकॉर्डिंग टू उनके वर्ड, उन्होंने फिर वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और फिर उन्होंने 50 दिन 50 डेज कंटिन्यूस अपने चेलों के संग रहे, लोगों को बताते रहे। देखो कमाल की बात, बाइबल के अंदर सारी चीज हिस्ट्री है, कोई बुक्स आपको और नहीं बता सकती, क्योंकि होली बुक्स बाइबल ही एक वन बुक्स ऐसी ग्रंथ है, ऐसा बुक है जिसके अंदर से सब कॉपियां करी गई हैं, उसके अंदर से वचन चुराए गए हैं और अपनी किताबें बनाई गई हैं। इसलिए सब लोग अंधकार में बैठे हुए हैं। प्रभु को, परमात्मा को तो सब लोग लाइक करते हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि परमात्मा कौन है। वो किसी की भी पूजा करते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो जॉन ने जो रास्ता हमें दिखाने की कोशिश करी है, उस रास्ते पे अगर हम चलते हैं और प्रभु को पाते हैं, तो हमें होली स्पिरिट मिल जाती है। और जब होली स्पिरिट मिल जाती है, तो फिर वो प्रभु उनके अंदर वचन करते हैं। बॉडी हमारी होती है, लेकिन ये प्रभु के वचन हमारे मुंह से निकलते हैं। तभी तो हम लोग प्रभु को कहते हैं कि प्रभु हमारे को आपने जो होली स्पिरिट दी है, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, ताकि हम इसी स्पिरिट के संग अपनी आत्मा को आगे लेके चलें और अपने हर बुरे ख्यालों से, बुरी हरकतों से हमें बचा के रखो। और ये जो बदन है, इसको सुरक्षित रखने के लिए इसको साफ, क्लीन, डिस्टिल वाटर की तरह हमें बिल्कुल साफ रखना है, तभी हमें होली स्पिरिट मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। मैं आपको पूरे दिखाता रहूँगा पूरे हफ्ते में, जब तक ईस्टर आएगा। मैं आपको एक एक चैप्टर देता रहूँगा, प्रभु के बारे में बताता रहूँगा। आप सुनने की तैयारी करना, सुनने के लिए टाइम निकालना। ये एक बहुत अच्छा मौका है प्रभु ने आप लोगों को दिया है। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। इन द नेम ऑफ द फादर, ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रभु।